मार्च के पूरे महीने में गूगल ने इतनी सारी नेगेटिव हरकतें की हैं कि हम गूगल के बारे में शायद ही कोई अच्छा वर्ड बोल पाए। हमारी इसी कंप्लेंट को ध्यान में रखते हुए गूगल ने कल यानी कि 16 अप्रैल को एक ऐसी अपडेट लॉन्च करी है गूगल सर्च कंसोल में, जिससे एटलीस्ट वेब मास्टर्स, वेबसाइट ओनर्स और एसईओज कुछ राहत की सांस ले सकते हैं, तारीफ कर सकते हैं। ये नई अपडेट हमारी वेबसाइट को, हमारी वेबसाइट के गूगल सर्च कंसोल को और हमारे ओवरऑल एसईओ को प्रोटेक्ट करती है। क्या ये अपडेट, इसके क्या फीचर्स हैं और कैसे आप इसे यूज कर सकते हैं एग्जैक्टली में, ये देखते हैं हम आज के वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और आज के वीडियो में हम गूगल सर्च कंसोल में नए नए आए हुए टोकन रिमूवल वाले ऑप्शन को देखने वाले हैं। गूगल सर्च कंसोल एक ऐसा टूल है जो हमारी वेबसाइट के एसईओ का स्टेपिंग स्टोन होता है। आप अपनी वेबसाइट का एसईओ करना शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए आपको गूगल सर्च कंसोल सबसे पहले सेटअप करना होता है। आप किसी नए एसईओ को हायर करते हैं, चाहे आप अपनी कंपनी में हायर करें या फिर अपनी वेबसाइट के लिए किसी नई एसईओ एजेंसी को हायर करें, आप नए नए लोगों को गूगल सर्च कंसोल में ऐड करते रहते हैं। लेकिन इस भागा दौड़ी वाली जिंदगी में कब कौन सी एजेंसी, कब कौन सा एम्प्लॉय आपकी कंपनी से, आपकी एजेंसी से जाता है और आप उसका एक्सेस हटाना भूल जाते हैं। नाउ अपने आप में ये लगती बहुत मासूम सी मिस्टेक, ऐसा कर लेना चाहिए, लेकिन कई लोग नहीं करते हैं। इनफैक्ट हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स में ऐसे हैं जिनके गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स के एक्सेस हमारे पास 4-4, 5-5 साल से पड़े हुए हैं। इट्स फाइन एज लॉन्ग एज सामने वाला उसका फायदा उठाने की कोशिश नहीं करता है। जस्ट इमेजिन करिए कि आपकी वेबसाइट का जो गूगल सर्च कंसोल है उसका एक्सेस किसी ऐसी एजेंसी या ऐसे वेंडर के पास रह जाता है जो आपसे खुन्नस निकालना चाहता है, सैबोटाज करना चाहता है आपकी वेबसाइट को। तो आपके गूगल सर्च कंसोल में लॉग इन करने के बाद सीधे जाता है रिमूवल टूल में और वहां से आपके होम पेज को, आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट को रिमूवल टूल के जरिए हटा देता है गूगल सर्च से। जब तक आपको पता लगे तब तक आपकी वेबसाइट के बिजनेस का लॉस हो चुका होगा, उसकी रैंकिंग का लॉस हो चुका होगा और जो इमेज का लॉस हो रहा है वो अपने आप में कंप्लीटली अनरिकवरेबल है। अगर ये चीज आपको डरावनी लग रही है तो एक और सिनेरियो है, मे बी कोई रिमूवल टूल के अलावा डिसअवाउ टूल के ऊपर भी जाता है और वहां पर जाकर आपकी सारी की सारी बैकलिंक्स को डिसअवाउ कर देता है, तो फिर आपकी वेबसाइट का एसईओ कैसे नहीं इफेक्ट होगा। इन सभी चीजों से किसी भी वेबसाइट को बचाने के लिए गूगल ने एक नया स्टेप लिया था 22 फरवरी 2023 को, यानी कि 1 साल 2 महीने पहले। गूगल ने ओनरशिप हिस्ट्री को देखने का एक नया ऑप्शन लॉन्च किया गूगल सर्च कंसोल में, जिसके जरिए आप देख सकते थे कि किसी भी अपनी एक वेबसाइट का जो गूगल सर्च कंसोल है उसकी ओनरशिप किन किन हाथों से होकर निकली है। उसके अलावा आप लेफ्ट ओवर टोकन भी देख सकते थे। नाउ अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिर ये लेफ्ट ओवर टोकन क्या है, ये तो आपने इससे पहले कभी यूज नहीं किया है, तो मैं 2 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूं। लेट्स से कि आप गूगल सर्च कंसोल में जाते हैं और आप किसी वेबसाइट को अपने गूगल सर्च कंसोल के साथ में लिंक करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? या तो आप एक HTML फाइल को अपलोड करेंगे या फिर कोई टैग ऐड करेंगे या फिर आप गूगल टैग मैनेजर के जरिए, गूगल एनालिटिक्स के जरिए उसे वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे या फिर आप TXT रिकॉर्ड वगैरह ऐड करेंगे। इन सारे मेथड से अगर आप किसी भी वेबसाइट को अपनी गूगल सर्च कंसोल के साथ में लिंक करते हैं तो इन्हें वेरिफिकेशन टोकन कहा जाता है। अगर आप किसी भी यूजर को अपनी गूगल सर्च कंसोल प्रॉपर्टी से हटा देते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उसका एक्सेस टेम्परेली हटा दिया है, लेकिन जिस भी मेथड को यूज करके उसने अपने गूगल सर्च कंसोल को आपकी वेबसाइट के साथ में कनेक्ट किया था, लिंक किया था, वेरीफाई किया था, वो एक्सेस अभी तक नहीं हटा, वो टोकन अभी तक नहीं हटा है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं इसका एग्जांपल देना चाहूं तो लेट्स से कि आप किसी एसईओ एजेंसी को हायर करते हैं जिसको आप अपनी वेबसाइट का मैनेजमेंट और एसईओ दोनों हैंडओवर करते हैं। होस्टिंग एक्सेस की मदद से वो यूजर अपनी गूगल सर्च कंसोल में आपकी वेबसाइट को लिंक कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है HTML फाइल वाले मेथड को यूज करके। सो लेट्स से कि अगले साल आप उस वेंडर को, उस एजेंसी को अपनी वेबसाइट की एसईओ प्रोजेक्ट से हटा देते हैं, आपने उसकी ईमेल आईडी को हटा दिया है, लेकिन जो फाइल उसने अपलोड की थी गूगल सर्च कंसोल से लिंक करने के लिए वो फाइल अभी तक नहीं हटी है। वो फाइल आपकी होस्टिंग पर ही मौजूद है और अगर वो यूजर दोबारा से आपकी वेबसाइट को लिंक करना चाहता है अपने अकाउंट के साथ में, अपनी गूगल सर्च कंसोल के साथ में, तो इजीली कर सकता है, बिकॉज वेरिफिकेशन के लिए जो HTML फाइल अपलोड करनी होगी वो फाइल तो ऑलरेडी वहां पर मौजूद है। सो इस तरह के इश्यूज को गूगल सर्च कंसोल ने 2023 में आइडेंटिफाई करने का तरीका दिया था। फरवरी 2023 के बाद से गूगल आपको दिखाता था कि कौन कौन से वेरिफिकेशन टोकन आपकी वेबसाइट पर अभी भी मौजूद है, आपकी वेबसाइट के साथ में अभी भी लिंक किए हुए हैं, और हाउ टू फिक्स, ये एक लिंक मिलता था जिसके जरिए आप ये देख सकते थे इसे कैसे हटाना है। ये सिनेरियो था 16 अप्रैल 2024 तक। 16 अप्रैल 2024 के बाद गूगल सर्च कंसोल में आपको हर लेफ्ट ओवर टोकन के सामने इस तरह का रिमूव बटन दिखाई दे रहा है। इस रिमूव बटन पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप आता है और इस पॉपअप के अंदर पूरी डिटेल दी हुई होती है कि आपको किस
रिकॉर्ड को हटाने के लिए किस फाइल को हटाना है, किस टीएक्सटी रिकॉर्ड को हटाना है और एग्जैक्टली क्या वैल्यू है जिसको आपको चेंज करना है। सो आप इस पॉपअप पे दिए हुए सारे के सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे और फॉलो करने के बाद जब आप रिकॉर्ड हटा देते हैं तो आपको वेरीफाई रिमूवल नाम का ये बटन क्लिक करना होगा, जिसके जरिए गूगल वेरीफाई करेगा क्विकली कि आपने रियली में ये फाइल हटा दी है या नहीं हटा दी है। और वंस दिस इज रिमूव्ड आपको सक्सेस मैसेज मिल जाएगा और आपकी वेबसाइट से, आपकी गूगल सर्च कंसोल से ये जो लेफ्ट ओवर टोकन वाला इशू है ये सॉल्व होता जाएगा। वैसे गूगल के लिए मेरा एक सजेशन है, अगर कोई वीडियो देख रहा है तो मे बी इसे नेक्स्ट अपडेट में इंप्लीमेंट कर दे कि ये जो फाइल यहाँ पर हमने अपलोड की हुई है या जो ये टीएक्सटी रिकॉर्ड बनाया हुआ है इसका कनेक्शन ही हमारे गूगल सर्च कंसोल अकाउंट से हटा देना चाहिए। सो हमें इस रिकॉर्ड को, हमें इस टीएक्सटी रिकॉर्ड को या अपलोड की हुई फाइल को मैन्युअली डिलीट ना करना पड़े। जैसे ही हम रिमूव बटन पर क्लिक करें तो ये जो फाइल अपलोड की हुई है इसका कनेक्शन ही हट जाए। अगर ऐसा हो जाए तो फिर ये गूगल सर्च कंसोल की जो सिक्योरिटी है वो भी एक और लेवल पर ऊपर चली जाएगी। इस तरह के अपडेट जो नॉन टेकी वेबसाइट ओनर्स हैं, जो लोग अपनी वेंडर्स के ऊपर ज्यादा डिपेंड करते हैं और जिसका फायदा कई बार मिलिशियस इंटेंट वाले वेंडर्स फायदा उठा लेते हैं, तो उनकी हेल्प हो जाएगी। गूगल सर्च कंसोल ज्यादा यूजर फ्रेंडली हो जाएगा। तो मेरा सजेशन ये है कि जब भी ये नेक्स्ट अपडेट आए तो यहाँ पर जब भी रिमूव बटन पर क्लिक करें तो एक रिमूवल का कंफर्मेशन वाला दोबारा से मैसेज पॉपअप हो, और अगर दोबारा से यूजर रिमूव बटन पर क्लिक करता है, कंफर्म करता है, तो ये जो भी रिकॉर्ड ऐड किया गया है इस रिकॉर्ड को गूगल सर्च कंसोल अपने रिकॉर्ड से, अपनी मेमोरी से हटा दे, ताकि यूजर को मैन्युअली फाइल डिलीट करने का या यहाँ पर रिकॉर्ड वगैरह को चेंज करने का झंझट न मोल लेना पड़े। ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो जाए। इट इज वेरी डूएबल, गूगल कर सकता है। आई होप नेक्स्ट अपडेट में ऐसा कर सकते हैं। सिर्फ कमाना नहीं है एसईओ वैल्यू को, उसको बचा के भी रखना है। कोई चुरा ले जाएगा तो फिर कमाने से क्या फायदा होगा। सो ये थी एक बहुत ही अच्छी पहल, एक अच्छी अपडेट जो गूगल सर्च कंसोल ने लॉन्च की है अभी कल 16 अप्रैल को। आई होप कि गूगल इसी तरह के और थोड़े से यूजफुल चेंजेस को लाता रहेगा, जिससे हमारी जिंदगी थोड़ी सी आसान बनेगी और ये जो मार्च वाली अपडेट जो अभी भी चले ही जा रही है उसको भी बंद कर देगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसी ही अच्छी न्यूज के साथ में, होपफुली। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net and I will see you next time. Take care.